बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास के माध्यम से इसी पर जो है टॉप हम 75 क्वेश्चंस की श्रृंखला पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है पिछले साल का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, एमजी की बीपी का पेपर भी आपका इस बार का लगा हुआ है। आपको 5 इसी अगस्त में पेपर लगा हुआ है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था, कह रहा था कि सर इसको आप सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से काफ़ी पर्सन देखने को मिल सकते हैं। और साथ में कोई भी अभी तक इसकी मैंने एक भी क्लासें नहीं कराई थी, क्योंकि इसका सिलेबस मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था। तो आज इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं सारे प्रश्न। इसलिए एक बार जरूर देख के ही अपने पेपर आपको देने जाइएगा। पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका जर्नलिज्म का यानी जिसे हिंदी में पत्रकारिता कहते हैं। तो हम पेपर के टाइटल की बात कर ले तो न्यूज एडिटिंग एंड लैंग्वेज स्किल पेपर का नाम है, ठीक है। ये मेजर का पेपर है, 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। हम इसके प्रश्नों की बात कर ले तो ये अधिकतर इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सभी आपके आर्टिकल से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो ये सब अधिकतर आपको तैयार कर लेना है। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो है कब हुई थी, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 2 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सभी को पता होगा। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान को जो है यानी जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द अडोप्टेड, तो ये किस सन में अडोप्टेड किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका 26 ये जो 26 नवंबर 1949 को इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 4 नंबर की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया था, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर की भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार है, तो कितने मूल अधिकार है, तो टोटल 6 मूल अधिकार है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है या किस आर्टिकल में है, इसका कह सकते हैं उसके अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 7 नंबर क्वेश्चन की, तो आर्टिकल आपके 14 में है। इसका दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन सही रहेगा आर्टिकल 14 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभ एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता अधिकार में जो है ये जो है किस अनुच्छेद में है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प लगाइएगा आर्टिकल 21, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन भी आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 9 नंबर क्वेश्चन की, तो आर्टिकल आपके 25 के अंतर्गत आता है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये अधिकतर जो है आपके आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें के, इसलिए जितने भी आर्टिकल है आप बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर ही पत्रकारिता का है। तो जाहिर सी बात भैया पत्रकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन तो हाईली बनेंगे ही, ठीक है। तो ये आर्टिकल सारे तैयार कर लो और थोड़े बहुत और भी आपको देख लेना जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। तो 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके जो है आर्टिकल 32 में है। किसमें है, आर्टिकल 32। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए प्रेस के स्वतंत्रता से में जो है अंतर्निहित है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वाणी एवं जो है अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता में ये स्वतंत्रता जो है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट लगाइएगा। ये आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 13 नंबर कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है उचित रोक का यानी रोक का जो है प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का लगाइएगा आर्टिकल 19(2) के तहत, ठीक है। कौन सा सही रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन 19। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना के अनुसार भारत एक जो है क्या है, तो भारत जो है रिपब्लिक है, गणराज्य है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर की भारत में जो है प्रथम प्रेस कानून जो है कब बना था, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर के 15 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो बना था 1818 में। इसका पहला आप लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जॉन एडम्स द्वारा जो है लाइसेंस एक्ट जो है कब लागू किया गया था, ठीक है।
तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा 1823 ईस्वी में लागू किया गया था, 1823। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन का भारतीय प्रेस में जो है मुक्तिदाता के रूप में जो है किससे जाना जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा इसमें का 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका 18 नंबर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में जो है लागू हुआ था, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि समाचार पत्र अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था 1908 में पारित हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू हुआ था, तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1878 में लागू हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि 1930 का प्रेस अध्यादेश किसके कार्यकाल में जो है लागू हुआ था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है। पूरे पेपर में ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि संविधान में जो है आपात उपबंध के अंतर्गत जो है कौन सा भाग आता है इसके अंतर्गत, तो ये जो है पार्ट आपका 18 आता है। पहला इसका ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल के जो है आपके 352 के तहत जो है पार्ट 18वां आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संविधान में जो है आपातकाल के प्रकार हैं, तो भारतीय संविधान में आपातकाल के जो है 3 प्रकार हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी, एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 है इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये जो है 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 352। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का जो है निलंबन हो जाता है, तो आपके जो है आर्टिकल 358 के तहत। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका संसदीय विशेष अधिकार के अंतर्गत जो है संबंधित है, तो संसदीय जो विशेष अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है आपके तो 105 अनुच्छेद के अंतर्गत। किसके 105 के तहत। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन को जो है संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो 361 के तहत। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संसदीय कार्यवाही अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर की न्यायालय अवमान अधिनियम ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था, तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये पारित हुआ था 1971 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1971। फिर अगला क्वेश्चन का कि न्यायालय अवमान की परिभाषा न्यायालय अवमान अधिनियम की जो है किस धारा के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो धारा आपके 2 के तहत आती है 1971, ठीक है। तो धारा आर्टिकल कह सकते हो, आर्टिकल जो आपका रहता है ये जो है एक हिसाब से कह सकते हो, हाँ, ये धारा 2 के तहत आएगा। ये जो लागू किया गया था ये लागू हुआ था 1971 से, ठीक है। हाँ चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि न्यायालय अवमान के लिए साधारण कारावास की जो है दंड की अवधि कितनी है, तो ये जो है 6 मंथ की है, 6 महीने के ही। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका न्यायालय अवमान के लिए जो जुर्माना कितना है, तो 2000 का है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यायालय अवमान का जो है वाद कितनी अवधि के भीतर जो है दायर किया जा सकता है, तो 1 वर्ष की अवधि के भीतर। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय दंड संहिता की जो है किस धारा के अंतर्गत मानहानि की जो है परिभाषा है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है धारा आपके 499 के तहत। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि मानहानि के लिए जो है कारावास की दंड की अवधि जो है कितनी है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 2 वर्ष है, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यदि मानहानि लिखित रूप से होती है तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो अपलेख कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा अपलेख, यानी अगला हाँ आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की मनहानिकारक सामग्री मुद्रित करना, ठीक है, आईपीसी का जो है किस की धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 37 के तो आपके आर्टिकल 501 के तहत। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा आर्टिकल 501। अगला क्वेश्चन आपका यदि मानहानि मौखिक रूप
मौखिक शब्दों में होती है तो उसे जो है क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे जो है कहते हैं अपवचन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा अपवचन। अगला ऑप्शन पे आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, तो ये जो है 2005 में पारित हुआ था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है नागरिकों को कौन सा अधिकार जो है प्रदान किया गया है, तो सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना आयोग में जो है सूचना आयुक्तों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है, तो अधिकतम संख्या की हम बात करें तो 10 है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जो है होता है तो कितने वर्षों का होता है, तो ये 3 वर्षों का होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका सूचना आयोग में जो है अपील की अवधि क्या है, तो अपील की अवधि की हम बात करें तो 30 दिन है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शासकीय गोपनीय अधिनियम में जो है ये कब पारित किया गया था, तो ये जो है 1923 में पारित किया गया था। इसका आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शासकीय गोपनीयता के जो है प्रकटीकरण का जो दोषी किसको माना जाता है, तो देखा जाए तो सूचना देने वाले को भी और सूचना लेने वाले को भी। आप इसमें लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका गुप्त सूचना के जो है प्रकटीकरण के लिए कारावास के दंड की अवधि जो है कितनी है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर की तो 3 वर्ष है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सबसे पुराना प्रेस कानून जो वर्तमान में अस्तित्व में है, ठीक है, तो कौन है, तो 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आप लगेगा डी ऑप्शन प्रेस एंड पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून जो है ये कब बना था, तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है 1867 में 1867 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का समाचार पत्र निकालने के लिए किसके समक्ष घोषणा जो है अनिवार्य है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ, ठीक है, इसका लगेगा आप डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का चौथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन भी आपका समाचार पत्रों का पंजीकरण कौन करता है, तो प्रेस रजिस्ट्रार करता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा, हाँ 50 नंबर प्रेस रजिस्ट्रार, हाँ ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नियमों का उल्लंघन कर समाचार पत्र जो है प्रकाशित करने का कारावास के दंड की अवधि क्या है, तो ये जो है 6 महीने के है, 6 मंथ की है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि श्रमजीवी पत्रकारों की जो है सेवा शर्तों से जो है संबंधित कानून कब बना था, तो 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1955 में बना था ये। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए जो है गठित मजदूरी बोर्ड में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 6 आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है जो कि है कि श्रमजीवी पत्रकार कानून का जो है विस्तार कहाँ तक है, तो ये संपूर्ण भारत में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का किसके सिफारिश पर श्रमजीवी पत्रकार कानून जो है बना है, तो किसके, ये तो प्रेस परिषद के, ठीक है, सिफारिश पर। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 56 नंबर की मजदूरी बोर्ड के नियोजन परजीवी पत्रकार और स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए जो प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है, ठीक है, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, स्पेशली देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। यदि बुक वगैरह आपके पास होगी तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन हैं जिसको मैं छोड़ रहा हूँ पूरे इस क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन भी आपका 57 नंबर की प्रसारण परिषद की जो है स्थापना, ये कह सकते हो कितने सदस्यों को मिलकर बनती है, ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य मिलकर, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रसारण नियम पर निगरानी रखने के लिए गठित होने वाली संसदीय समिति के सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है, तो ये जो है 22 होती है, 22 यानी होती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि सिनेमेटोग्राफ जो है एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को जो है प्रमाण पत्र देना, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सभी को जो है बिना प्रतिबंध फिल्म देखने के लिए जारी प्रमाण पत्र का क्या लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको जो है यू लिखा जाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। केवल वयस्कों को फिल्म देखने के लिए जारी प्रमाण पत्र पर जो है पत्र क्या लिखा जाता है उस पर, तो ए सर्टिफिकेट होता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का किसी विशिष्ट वर्ग हेतु फिल्म देखने के लिए जारी प्रमाण पत्र पर जो है क्या लिखा जाता है, तो उसको जो है एस लिखते हैं, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का फिल्म
आपका प्रमाणीकरण बोर्ड का जो है गठन ये किससे मिलकर होता है, तो एक अध्यक्ष तथा जो है कम से कम 12 से अधिक या जो है 25 सदस्य। ठीक, इसका आप डी लगाइएगा चौथा। यानी अगला क्वेश्चन आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पारित हुआ था 2000 में। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर साधन कोड से जो है छेड़छाड़ के लिए कारावास के दंड की अवधि कितनी होती है, तो 65 की बात करें तो 3 साल की होती है कारावास। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। साइबर आतंकवाद के लिए कारावास की दंड की अधिकतम अवधि कितनी है, यदि आप साइबर आतंकवाद करते हैं तो आपको जो है आजीवन कारावास होगा। इसका लगाएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए प्रसार भारतीय कानून ये जो है कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1990 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रसार भारतीय बोर्ड में जो है अंशकालीन सदस्यों की जो है संख्या कितनी होती है, तो ये 6 होती है, 6 होती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रकाशित कृतियों में जो है कॉपीराइट की अवधि जो है कितनी होती है, तो ये जो अवधि होती है कह सकते हो हाँ 60 वर्ष तक। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्तमान कॉपीराइट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 4 जून 1957 को। ठीक है, 1957 यानी 4 जून 1957 को, यानी देखा जाए तो हिसाब से तो हाँ 4 जून 1957 तो पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए प्रेस परिषद का गठन जो है किससे मिलकर होता है, तो एक अध्यक्ष और 28 सदस्य मिलकर होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 72 नंबर क्वेश्चन की भारतीय दंड संहिता की जो है किस धारा में जो है राजद्रोह का प्रावधान है, तो ये जो है आपके आर्टिकल 124A के तहत है। इसका जो है राइट विकल्प रहेगा तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अश्लील लेखन की बिक्री को जो है अपराध माना गया है, तो आर्टिकल आपके 292 के तहत। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को आहत करना अपराध माना गया है, तो आर्टिकल 295A के तहत। इसका जो राइट रहेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रकाशनों को जो है जब्त करने का जो है अधिकार राज्य सरकार के पास है, तो ये जो है आपके आईपीसी जो है धारा आपके 95 के तहत है। इसका राइट विकल्प रहेगा 95। इसका तीसरा ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, केवल 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, देख के ही जाइएगा, क्योंकि इसकी मैंने कोई भी क्लासें नहीं कराई थी, एक भी मेरी क्लासें नहीं हुई पाई थी, क्योंकि इस सिलेबस वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये इसी क्वेश्चन पेपर को देख के चले जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बाजी से सभी विद्यार्थी जरूर देख के ही अपना पेपर देने जाएंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।